दोस्तों नमस्ते। राजस्थान के कोटा शहर के बारे में तो आप जानते ही हैं। राजस्थान के कोटा में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी जाते रहते हैं और वहां पर रहकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं माँ बाप का सपना इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर अपने बच्चे के लिए सपना माँ बाप देखते हैं और मेरा बेटा बहुत बड़ा बनना चाहिए ऐसा उनको लगता है और जाके राजस्थान के कोटा शहर में उन्हें रखा जाता है। अपना बच्चा कर सकता है या नहीं, उसकी इतनी क्षमता है या नहीं, उसे किस तरह की शिक्षा चाहिए, वो कौन से माहौल में पढ़ सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं किया जाता। बस प्रतिष्ठा होती है, मुझे करना है, मुझे पढ़ाना है, दुनिया को बताना होता है कि मैं मेरे बच्चे को बड़ी ऊंची संस्थानों में पढ़ा रहा हूं, बहुत बड़ा खर्चा कर रहा हूं। 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख तो उसके शिक्षा में ही खर्च कर दिए। बहुत बड़ी संस्था भी होनी चाहिए। ये सारी बातें जानबूझकर कर उन्हें बच्चों को भेजा जाता है। बीच में कोटा का प्रेशर इतना बड़ा हुआ कि बहुत सारे बच्चे खुदकुशी करने लगे, मरने लगे। कोई जहर खाकर मरने लगा तो कोई अपने आप को रस्सी गले में टांग कर खत्म करने लगा। माँ बाप को दया नहीं आई। वह अपने अरमानों को, अपने सपनों को, अपनी अरमान सपने बहुत झूठे शब्द है, अपने ईगो को, अपने अहंकार को बच्चे में बड़ा करना चाहते थे और वही हुआ। दोस्तों लगभग यही बात मार्कों के होड़ में लगकर लातूर में हो रही है। ये जानलेवा पैटर्न बनता जा रहा है, जानलेवा पैटर्न। एक बच्ची है सृष्टि शिंदे, मराठवाड़ा के ही धाराशिव से ये आती है। एक खत लिखकर, 2 लाइनों का खत है, हो सके तो सृष्टि के शब्द मां बाप के दिल तक पहुंच जाए। जितने भी सृष्टि के माँ बाप है, सारे सृष्टि जितनी लड़कियां हैं उनके माँ बाप है, जितने भी लड़के हैं उनके माँ बाप है, उनके दिलों तक दस्तक दे रही है सृष्टि ये 4 लाइनें लिखकर। मैं 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं। आई बाबा, माँ बाप को वो कह रही है, मुझे माफ कीजिए। आई बाबा, मुझे माफ कीजिए, मैं यह स्टडी नहीं कर पा रही हूं। मैं आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। ये 3 लाइनें लिखकर सृष्टि अपने आप में अपने ही ओढ़नी का फंदा बनाकर पंखे से लटक जाती है, दिन दहाड़े लटक जाती है। जब उसके दोस्त वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि सृष्टि दरवाजा ही नहीं खोल रही है। हॉस्टल के लोगों को बुलाया जाता है, दरवाजा खोला जाता है और सृष्टि लटकी हुई पाई जाती है। माँ बाप के अरमान लटक जाते हैं। मैं उन बच्चों से भी अपील करना चाहता हूं, आप अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, तनाव में हो, तो सीधा बोल दो अपने माँ बाप को, सीधा बोल दो, नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं करना है। बाकी और भी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं। आप क्या कर सकते हो ये बोल दीजिए। उन्होंने क्या करने के लिए कहा है वो छोड़ दीजिए। लातूर में अगर पढ़ाई के लिए रखा जाए तो मेरा बच्चा, मेरी बच्ची बहुत सारे मार्क लेकर आएगी। अभी विज्ञापन तो बदल दिए है, वो इंजीनियर डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री, इन शब्दों को पिछले मेरे मराठी वाले वीडियो के बाद बदल दिया गया है। भले ही शब्द बदल दिए गए हो, लेकिन है तो फैक्ट्री ही। कच्चे मटेरियल को इधर से डाला जाता है। 10वीं पास करके कच्चा मटेरियल लेकर आओ, डाल दो उस फैक्ट्री में, मार्क प्राप्त करते रहो। आपको 100 में से 100 लाना है, नहीं तो कम से कम 99 लाना है। 98 तो बनता ही बनता है। उसके नीचे जाते हो तो आप जीने के लायक नहीं हो। क्या दे रहे हो बच्चों को, क्या दे रहे हो? बड़े फक्र के साथ कहता हूं, मराठी स्कूल में पढ़ा हूं। 6 रुपया वार्षिक परीक्षा फी भरता था
और 4 रुपया 6 मई की परीक्षा की फीस भरता था। उतने में पढ़कर 100 रुपए में किताबें आती थी। कभी कभी तो स्कूल बंक भी करता था। बहुत बार मार खाया है, स्कूल डुबाया इसलिए, स्कूल में गया नहीं इसलिए। फिर भी बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकूं, मैं खुद जी सकूं, इतना तो कमा लेता हूं। मैं, मेरी बीवी, मेरे माताजी, मेरे पिताजी उतना ही पढ़े हैं जितने हम पढ़े हैं। आप भी तो उसी स्कूल में पढ़े हो। बच्चे को क्या बनाना चाहते हो आप? एक अकेली सृष्टि नहीं मरी है, एक अकेली सृष्टि नहीं मरी है। एक गायत्री भी है जो नांदेड़ से आती थी, अपने ही हॉस्टल में लटक कर मर गई बेचारी, मर गई। किन पैटर्न की बात कर रहे हो आप? अपने ही बच्चों को खत्म करने का ये पैटर्न किसने बोला है आपको एक्सेप्ट करने के लिए? जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर बच्चा डॉक्टर बने, जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर बच्चा इंजीनियर बने। कोई शिक्षक भी तो बन सकता है, कोई कलाकार भी तो बन सकता है, और रोजी रोटी तो हर एक काम में मिलती है दोस्तों। इन जानलेवा पैटर्न को बढ़ावा देने वाले, मैं इस वीडियो में ऐसे पैटर्न चलाने वालों पर कोई आक्षेप व्यक्त नहीं कर रहा हूं। ये तो वही बात हुई ना, जहां धंधा चलता है वहीं चलाया जाता है। कोई हिमालय की गोदी में जाकर फ्रिज या एसी के दुकान तो नहीं चलाएगा, चलेंगे ही नहीं। क्या करेगा वो, क्या करेगा जाके? कोल्ड ड्रिंक्स का बाजार थोड़ी उधर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। कोई रेगिस्तान में जाकर कोई उलन के कपड़े नहीं बेच सकता। जहां जिसकी डिमांड होती है वहीं वो बेचा जाता है। आप मांग रहे हो गुणों की होड़, मार्क की होड़, इसलिए वो दे रहे हैं। अपने ही बच्चों की जान लेने वाले इस पैटर्न को रोक दीजिए, चाहे वो कोटा वाला हो या चाहे लातूर वाला हो। अगर इस पैटर्न को नहीं रोकते हैं तो याद रखिए, बच्चे का बचपन छीन रहे हैं, बच्चे की जिंदगी भी आप उनसे छीन रहे हैं। नमस्ते।